हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है कि मध्य प्रदेश में सभी भर्ती परीक्षाओं पर 27% आरक्षण लागू किया जा रहा है, मतलब कर दिया गया है और यह एक ऐतिहासिक फैसला है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि सभी भर्तियों पर अभी 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ है। इसके लिए अभी हाईकोर्ट ने मोहर नहीं लगाई है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने 27% आरक्षण को लागू कर दिया है, लेकिन ये कुछ ही भर्तियों पर लगाया गया है। बाकी अभी तीन जो भर्तियां हैं मध्य प्रदेश की, उन पर 27% आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी वो याचिका के दायर में है। तो दोस्तों, ये 2 सितंबर 2021 को ऐतिहासिक फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर वो 3 कौन सी भर्तियां हैं जिन पर अभी 27% आरक्षण लागू नहीं किया गया है। और हाँ, मेरा वीडियो देखने के बाद आपके मन से जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कन्फ्यूजन में बने हुए हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से जो आदेश निकाला गया है उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि 3 पक्षों में, यानी 3 पक्षों को छोड़कर बाकी सभी जो 3 वैकेंसी हैं, पोस्ट है, उनको छोड़कर बाकी सभी पर 27% आरक्षण को लागू कर दिया गया है। तो चलिए आखिर वो देखते हैं, आदेश भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे वो 3 कौन से पोस्ट हैं जिन पर अभी लागू नहीं किया गया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी अभी उन पर आदेश नहीं आया है, ना ही कोई मुहर लगी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को, जो भी मध्य प्रदेश के युवा वर्ग है और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उन सभी को बधाई, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है। मध्य प्रदेश में आज से हर विभाग और स्थानीय निकायों की नियुक्तियों में 27% ओबीसी को आरक्षण लागू हो गया है। आज राज्य सरकार ने ये नए आदेश सभी विभागों को भी भेज दिए हैं कि सिर्फ 3 पुराने विज्ञापनों को छोड़कर हर जगह 27% ओबीसी कोटा को लागू किया जाएगा, जिसका पालन किया जाए। और यहाँ पर ये सरकार की तरफ से आदेश निकाला गया था, है ना, जिसमें आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। विषय रखा था अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने के संबंध में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम, जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य आरक्षण के लिए संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा पिछड़ा वर्ग को यानी कि लोक सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम में आरक्षण का प्रतिशत 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है, जो कि मार्च 2019 से प्रभावशील है। और इसके अलावा उन्होंने कहा, उक्त संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधानित अन्य पिछड़े वर्ग की आरक्षण प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने की चुनौती दी जाकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिकाएं दायर भी की गई हैं। माननीय उच्च न्यायालय में पिछड़ा वर्ग की उक्त आरक्षण के संबंध में प्रचलित प्रकरणों में महाधिवक्ता के द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2021 को विधिक अभिमत दिया गया, जिसकी प्रति संलग्न है। उनके द्वारा इस विधिक अभिमत की कंडिका 5 में उल्लेखित प्रकरणों को छोड़कर से समस्त भर्ती परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने का स्पष्ट अभिमत दिया गया है। यही दोस्तों कंफ्यूज करने वाला है कि आखिर कंडिका 5 में क्या है ना, तो इसके बारे में आपको अभी बताती हूँ। फिलहाल 4th पॉइंट देख ले, तो समस्त विभागों से अपेक्षा है कि वह महाधिवक्ता के उक्त विधेयक अभिमत के अनुरूप भर्ती परीक्षाओं की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे। और यहाँ पर ये साइन किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। 2 सितंबर को आदेश जारी किया गया था, जो कि बहुत ही अच्छी खुशखबरी है सभी ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए कि 27% आरक्षण सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू कर दिया गया है, सिवाय कंडिका 5 में जो 3 प्रकरण दिए गए हैं उसको छोड़कर। आइए हम आपको बताते हैं। तो वो प्रकरण दोस्तों आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया गया, लेकिन एमपीपीएससी, चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती पर अभी भी रोक रहेगी, ऐसा शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है। यानी जो कंडिका 5 है उसमें इसी 3 परीक्षाओं पर जिक्र किया गया है, जो एमपीपीएससी, जो चिकित्सा शिक्षा और साथ ही शिक्षक भर्ती है, इन पर अभी भी रोक जारी रहेगी। बताया गया है कि जिन भर्ती परीक्षाओं पर रोक हाईकोर्ट ने लगाई हो उस पर रोक जारी रहेगी। और बता दें कि पीजी नीट 2019-20 पीएससी और साथ ही मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश में 64 विभागों में 1 लाख से ज़्यादा पद जो खाली हैं उनको भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। इस मामले में पहले मार्च 2019 में अध्यादेश लाकर सरकार ने बढ़ा हुआ आरक्षण लागू किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। इसके बाद इस मामले को उस दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा कैबिनेट से अनुमोदन के बाद जुलाई 2019 में विधानसभा से पारित कराया और प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण लागू कर दिया गया और फाइनली इसका आदेश भी निकाल दिया गया, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन जल्द ही, जैसे ही अब हाईकोर्ट ने बोला है कि 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी,
तो उसके बाद ही कोर्ट को ओबीसी जो है 27% आरक्षण देने पर स्टे ऑर्डर के जरिए लगाई गई रोक पर 1 सितंबर को अंतरिम बहस हुई है। कोर्ट ने फिलहाल इसकी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है और 20 सितंबर को कहा गया है कि इसकी अगली सुनवाई होगी। अब 20 सितंबर को हमको इंतजार करना है और देखना है कि 20 सितंबर को क्या होता है। वैसे हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने तो सभी परीक्षाओं के लिए 27% आरक्षण को लागू कर ही दिया है और साथ ही अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से यदि पीएससी और शिक्षक भर्ती के लिए भी जो है ऑर्डर मिल जाता है तो इन पर भी लागू कर दिया जाएगा 27% आरक्षण। चूँकि अब राज्यों को भी अथॉरिटी मिल गई है, आपको पता है इसके लिए जो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास कर दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो अब जो है अलग अलग राज्यों की सरकार भी अपने तरीके से अपने जो है सभी भर्ती परीक्षाओं पर आरक्षण लागू कर सकती है। तो अब बस हाईकोर्ट की यहाँ पर मुहर लगनी है और उसके बाद से शिक्षक भर्ती और पीएससी पर भी 27% आरक्षण लागू हो जाएगा। तो दोस्तों जो मुझे जानकारी थी वो मैंने आप सभी से शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग की जो कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी। और यदि मैंने मिस्टेक से कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी है ना, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल देती हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।